नमस्कार। आज मैं ये वीडियो अपने देश में एक गरीब आदमी की स्थिति के लिए, कैसे उसकी दयनीय स्थिति है और उसका जीना जो है मरने से भी बदतर है, वो बताना चाहता हूँ। एक बच्चा जिसका नाम सोनू शर्मा है और उसका बेटे का नाम निशान शर्मा है। उसका कल शाम को एक्सीडेंट हो गया। एक बोलेरो गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट से मार दिया। उस बच्चे को लेके यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद, कौशाम्बी गाजियाबाद में उसके पेरेंट्स लेके गए। हॉस्टल में उन्होंने बच्चे को एडमिट कर लिया इमरजेंसी में और उनसे 70,000 रुपये ले लिए। ये शाम के 4 बजे का वक्त होगा। और 70,000 लेने के बाद रात को कोई 12 बजे के करीब उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि यहाँ पे 1 लाख रुपये रोज़ तो आईसीयू का किराया है, बाकी ऑपरेशंस, दवाइयाँ, सबका खर्चा अलग होगा, तो टोटल अगर आप इसको यहाँ रखोगे तो 50-55 लाख रुपये खर्चा आएगा। और डॉक्टर ने बोला कि मैं तो अपने घर में बता रखा है कि मेरे को कुछ हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके मत जाना, क्योंकि यहाँ पे लूट है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि कहाँ चली गई आपकी आत्मा। डॉक्टर भी धंधा हो गया है ऐसा जिसमें कि सारे मूल्यों को ताक पे लगा दिया। किसी की जान बचाना पहला कर्तव्य है किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल का। खैर, वो बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको रेफ़र कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, एलएनजेपी के लिए। वो उन्होंने एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस से एलएनजेपी गए, जहाँ पर एलएनजेपी वालों ने कागज़ देखे और फिर एडमिट करने से मना कर दिया कि हमारे पास बेड नहीं है। वो उसी एम्बुलेंस को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी में जाके कागज़ देखे, मना कर दिया कि हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। वो उसी एम्बुलेंस को लेकर ट्रॉमा सेंटर गए, सफदरजंग हॉस्पिटल एम्स के, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। तो एक गरीब आदमी कहाँ जाए, मुझे बताइए ना, कहाँ जाए। मना कर दिया। फिर वो किसी ने बताया उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई आरोग्य है चित्रा विहार दिल्ली में, वो उसको लेके वहाँ पर आए और वहाँ पे वो बच्चा एडमिट हुआ। बच्चा बेहोश है, तभी से एक्सीडेंट के टाइम से बेहोश है, उसको अभी होश नहीं आया है। तो वो लेके आए। इस सब काम में एम्बुलेंस वाले ने 18,000 रुपये लिए उनसे। 70,000 रुपये पहले वो उसमें दे चुके थे, यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद में। आरोग्य हॉस्पिटल में जमा किए। जब बच्चे को एडमिट किया 70,000 रुपये उन्होंने हाथों हाथ ले लिए, जो उन्हें दे दिए, चाहे कहीं मांग से दे, क्योंकि कोई भी माँ बाप होगा चाहे खुद को भी बेचना पड़े। इसीलिए इस देश में किडनियाँ बिकती हैं, लोग अपने शरीर के अंग बेच देते हैं, क्योंकि गरीबी उसका कारण होता है। जो बीमारी असली है वो गरीबी है, और इस देश में गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं है। वो कीड़े मकोड़ों से भी गंदी ज़िंदगी है उनकी। आज सुबह उसी आरोग्य हॉस्पिटल ने कहा कि हमें इसके पैर की सर्जरी करनी है अभी पहले, क्योंकि बच्चे के पैर में और सर में चोट लगी है। तो पैर की सर्जरी के लिए 90,000 रुपये उन्होंने और जमा करा दिए। तो आप देखें, इस सारी प्रक्रिया में 2,48,000 रुपये अब तक वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, एक्सीडेंट हुए। तो आप बताएं कि जिसके पिता की सैलरी शायद 15 या 17,000 रुपये, कहीं वो प्राइवेट काम करता है, जिसकी माँ किसी स्कूल में जो बस में जाते हैं उसमें केयर टेकर होती है बच्चों को, उसको 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, तो उसका कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। और सरकारी अस्पताल क्यों मना करते हैं इसको एडमिट करने के लिए। हर जगह सिफारिश चाहिए, हर जगह पैसा चाहिए। ये भ्रष्टाचार ऐसी ऐसी जगहों में पहुंच गया है जहां आदमी की जान की बात होती है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। उसमें भी उनको सिफारिश चाहिए, उसमें भी उनको पैसा चाहिए। इतने शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, देश का सारा जिम्मा आपके ऊपर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इन चीज़ों को देखें। जब तक आपके प्रशासन, आपकी नीतियों का फ़ायदा आम आदमी को नहीं पहुंचेगा तो किसी कुछ भी नहीं है उससे। सब चीज़ें ज़रूरी हैं, सब चीज़ ज़रूरी है। रॉकेट बनाना भी ज़रूरी है, सैटेलाइट भी ज़रूरी है, आर्म्स एम्यूनिशन भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बुलेट ट्रेन भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आज आम आदमी का जीना अभी भी बहुत ही मुश्किल है। गरीब का तो जीना नर्क है इस देश के अंदर। आम आदमी, आप मकान बनाने चले जाएं, आपको 50 एजेंसी आ जाएंगी रोज़ पैसे लेने के लिए। पुलिस में चले जाएं, कोई रिपोर्ट आपकी नहीं लिखेगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएं, पैसे चलेंगे। जीएसटी में चले जाएं, वहाँ पैसे चाहिए सबको। सब जगह भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार है। लेकिन इनको डूब मरना चाहिए, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए, इन डॉक्टरों को और हॉस्पिटल वालों को, कि जहाँ किसी की जान पे जा रही है वहाँ तो शर्म कर लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल जो ज़िंदगी और मौत के समय में भी पैसे बनाने की सोचते हैं, इनका लाइसेंस कैंसिल करके इन हॉस्पिटलों को सरकारी कब्जे में ले लेना चाहिए। कम से कम कुछ तो सहूलियत होगी आम आदमी के लिए।
मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके पैर पकड़ता हूँ कि आम आदमी के जीवन के बारे में सोचें, उसका जीवन कुछ थोड़ा सा बेहतर करें, उसे ये ना लगे कि यहाँ पैदा होना मतलब नर्क भोगना है। धन्यवाद।